नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा बताने जा रहा हूँ। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और संज्ञा बताने के साथ साथ आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल कराएंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या यूपी टेट हो, जेटेट हो या बिहार स्टेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न कराने के चलते विद्यार्थी फंस जाते हैं। और चित्र के माध्यम से आज हम आपको संज्ञा बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, हर तरह से बताएंगे। आपको जिस तरह से अच्छा लगेगा आप ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद यदि अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और मेरा मन बढ़ेगा। फर्स्ट में संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, अर्थात क्या कहता है संज्ञा। तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी बोला जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब उपाधि देना, जैसे पटना, यहाँ पर रेलवे, ये सब क्या है तो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक उसी प्रकार मकान, ये भी संज्ञा है। राम संज्ञा है, पटना संज्ञा है, मकान संज्ञा है, भलाई संज्ञा है, खरगोश संज्ञा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, ये सब क्या है संज्ञा है। यहाँ पे देखिए पंछियों का और पशु का नाम हमने दिया, चित्र दिया, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। खरगोश संज्ञा है, और यहाँ पे देख लें शेर है, ये भी संज्ञा है, भालू संज्ञा है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे संज्ञा के भेद। कभी परीक्षा हॉल में पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको सटीक लगाना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? ये प्राचीन काल के नियम है, ठीक है, प्राचीन काल से चला आ रहा है 5, लेकिन आधुनिक काल में उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 ही होते हैं। कौन कौन वो भी देखेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर आप पूछेगा तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, 3 ही होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार। ये ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति के अनुसार 3, और आधुनिक युग में, ठीक है, आधुनिक युग में भी यदि पूछेगा आधुनिक युग में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। पर प्राचीन, ये प्राचीन माना जाता है। क्या है? प्राचीन माना जाता है, जहाँ पे 5 भेद बताया गया है, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, और व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये प्राचीन काल से चली आ रही है रीति नियम। अब सेकेंड है कि जातिवाचक, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन बोला जाता है। किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को कहते हैं? तो जिस नाम से उच्चारण से पूरे जाति, व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों, नाम का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय कहने से पूरे विश्व का गाय का बोध हो जाता है, ठीक है। लड़का कहने से पूरे विश्व के लड़कों का नाम आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो ये सब क्या है पूरे विश्व के नाम। यदि हम लड़का कहेंगे पूरे विश्व के लड़का लोग आ जाएगा। तो ये जाति का, पूरे जाति का, जिसमें जाति का बोध होता है, ठीक है। नदी, पूरे विश्व के नदियां आ जाएंगे, ठीक है, गंगा, दामोदर, सरयू, नील आदि। पहाड़ यदि कहेंगे तो पूरे विश्व के पहाड़ आ जाएंगे, ठीक है, जैसे हिमालय, अल्फूस और मंदार, ये सब पूरे विश्व के पहाड़ है। कोई भी पहाड़ हो सकता है पहाड़ के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। शहर में कहेंगे तो कलकत्ता, चेन्नई, बंगाल, ठीक है, अमेरिका, जापान, पूरे विश्व के शहर आ जाएंगे। आप सेकेंड में है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसे खास, जो किसी विशेष वस्तु आदि व्यक्ति स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जर्सी गाय, हिमालय पर्वत, बेंगलोर, तो ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा, जिस नाम से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि भावों का पता चलने से भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे भाववाचक में किसी को भाव दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जैसे आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद देना, श्राप देना, ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। किसी का गुण, दोष में आकार बढ़ जाना, ठीक है, जैसे वाष्पीकरण होना, ये सब क्या है मतलब भाव है। इसे हम लोग देख नहीं पा सकते, वाष्पीकरण के हवा को देख सकते हैं नहीं। तो भाववाचक में हम चीज़ें क्या करते हैं, गुण, धर्म, दोष को देख नहीं पाते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, ये सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, जिस नाम से, ठीक है, जिस नाम से, यहाँ ध्यान रखेंगे, सभा,
सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, परिवार आदि समूह का प्रकट होने वाली सुझाएं वे समूहवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ठीक है, और ये इत्यादि, ठीक है, ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक, जिस नाम से ठोस तरल पदार्थ, धातु अधातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक में पदार्थ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, धातु जैसे सोना, चांदी इत्यादि। संज्ञा के गुण आवश्यक धर्म को देखेंगे। संज्ञा के कितने धर्म होते हैं? जैसे लिंग के आधार पर भी हम संज्ञा पहचान सकते हैं, वचन के अनुसार संज्ञा पहचानेंगे, या कारक के अनुसार भी हम संज्ञा पहचानेंगे या बदल सकते हैं। तो ये हो गया संज्ञा के धर्म। निम्न में से संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? आप, चलना, आकाश या लंबा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग हो जाता है। जब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ना तो सारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और सारा डॉट वगैरह भी क्लियर हो जाएगा। तो संज्ञा शब्द आपसे पूछा है तो आकाश क्या है? एक संज्ञा शब्द है। सेकेंड है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कमानी, आम, रसीला, वकील। तो जातिवाचक पूछ रहा है, ठीक है। तो वकील कहने से पूरे विश्व के वकील के अंतर्गत आ जाएगा, या भारत के सभी वकील क्या हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे वकील नाम लेने से। तो ये जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। थर्ड है पशु, ठीक है। चर रहे हैं, रेखांकित शब्द को आपको छाटना है। पशु के बारे में यहाँ पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो पशु क्या है? पूरे जाति का पता चल रहा है, ध्यान रखेंगे। पूरे जाति से पशु कहने से पूरे जाति का पता चल जाता है, विश्व के सभी पशु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, बपोती या बप पोता। तो संज्ञा पूछ रहा है किसका? बाप का, दोस्त यहाँ बाप का। तो इसका अर्थ हो जाएगा बपोती। कहने का अर्थ है कि कभी कभी आपका वो नाम कभी कभी को बोलता होगा कि यह बपोती मेरा जमीन है, अर्थात बाप का ये जमीन है, उसी को बपोती बोला जाता है। 5 है, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो संज्ञा शब्द है निम्न में से कौन है? गंगा है, पुराना, नीला है, मोटा है। आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा क्या है? यह संज्ञा शब्द है। 6 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द को छाटिए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो बुढ़ापा एक प्रकार के क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। इसका बुढ़ा, ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाता है। क्या बन जाता है? बुढ़ापा बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। 7 है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो अचूक विशेषण के उपयुक्त संज्ञा आपसे छाटने के लिए बोल रहा है। तो निशाना, ठीक है, निशाना अर्थात निशाना अचूक हो जाता है। निशाना क्या हो गया? अचूक हो गया। उसी के उपयुक्त संज्ञा आपसे छाटने के लिए बोल रहा है, विशेषण के साथ है। 8 है, दास तत्व किस प्रकार की संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक। नहीं के बारे में ध्यान रखेंगे, नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो दास तत्व किस प्रकार का संज्ञा नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यह द्रव्यवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक तो हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है, भाववाचक भी हो सकता है, पर द्रव्यवाचक नहीं। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी ये सब आ जाएगा, तोलने वाला सामान, ठीक है, गिनने वाला सामान, ये सब द्रव्यवाचक कहलाएंगे। 9 है, निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का एक विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता है। इस सेंटेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उपवाक्य का विकल्प बताइए। कौन सा उपवाक्य होगा? कि वह कल नहीं आ सकता है, संज्ञा उपवाक्य आपको छाटना है। दीपक ने कहा कि सी है कि वह फल है, डी है दीपक। तो यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य आपको छाटना, तो आंसर हो जाएगा दीपक ने कहा। दीपक क्या है? एक नाम है, ठीक है, तो यह संज्ञा उपवाक्य होगा। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। समारोह, गजमार, डोंगर, दल्हा। तो संज्ञा नहीं है, तो डोंगर जो है से यह संज्ञा नहीं है। 11 है, औचित्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उचितानुसार, बी है औचित्य, सी है उचितस्य, डी है वाच्य। तो यहाँ पे उचित शब्द का भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा बी, औचित्य होगा। क्या हो जाएगा? औचित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी में
आया हुआ है। किस में आया है? यूपी पीजीटी में। आज जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सब टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। 12 है, संज्ञा के साथ आने वाले विभक्ति को क्या कहा जाता है? सलिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में कोई नहीं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संज्ञा के साथ जो आता है उसे क्या बोला जाता है? तो विशिष्ट बोला जाता है। ठीक है, संज्ञा के साथ विभक्ति को, ठीक है, संज्ञा के साथ विभक्ति आता है को, में आदि, तो इसे विशिष्ट बोला जाता है। 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में एक विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे यहाँ पे 3-3 का विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें एक समूह ऐसा है जो कि व्यक्तिवाचक दर्शा रहा है। जैसे रामचरितमानस गंगा, सेकेंड में है, बी में कृष्ण कमानी मिठास, सी है लखनऊ आम बुढ़ापा, डी है ममता वकील पुस्तक। तो इसमें एक समूह ऐसा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखा रहा है। तो रामचरितमानस और गंगा ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी यूपी पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, एक ही दो की प्रश्न हम नहीं देते, जो भी देते हैं वो सिलेक्ट क्वेश्चन सब है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होती है क्वेश्चन बैंक का, वो सब क्वेश्चन हम आपको देने का कोशिश करते हैं और हल कराने का। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।